हेलो एवरीवन। तो अभी देखने वाले हम एक पैसेज और उसके ऊपर दो क्वेश्चन, एक अजम्पशन वाला है और दूसरा मैसेज वाला है। तो ये इन दोनों क्वेश्चन को हम अभी देखने वाले हैं तुरंत, मतलब जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मैं बताऊंगी, ज़्यादा यहाँ पे इलैबोरेट करते नहीं बैठूंगी, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि कैसे, मतलब हम अजम्पशन का एक क्वेश्चन देखेंगे, फिर मोस्ट लॉजिकल रैशनल एंड प्रैक्टिकल मैसेज क्या निकल के आता है पैसेज से वो देखना है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था कि पेपर सॉल्व करते टाइम पे जैसे पेपर आपका फ्रेम किया गया, जैसे देखो अभी यहाँ पे पैसेज है तो यहाँ पे स्टेटमेंट वाला रीजनिंग वाला पार्ट है, तो फिर बाद में पैसेज है, फिर रीजनिंग आती है, फिर उसमें मैथ भी आते हैं, यहाँ पे नंबर सिस्टम वाले क्वेश्चंस और ये सब दे रखे। तो इस तरह से ही बिल्कुल आपको पैटर्न फॉलो करना है। जो आते हैं वो आप सॉल्व कर देना, जो नहीं आते हैं उसको स्किप कर देना, और लास्ट में टाइम बचता है और आपके लगता है कि आपके मतलब 50 या 60 तक आपके अटेम्प्ट नहीं हो रहे हैं, तो फिर आप कोशिश करें सॉल्व करने की। अगर नहीं होता है तो फिर छोड़ दीजिए, फालतू में रिस्क नहीं लेनी है। तो देखते हैं पहले क्वेश्चंस। अभी आप, एक ज़रूरी बात है, पहले भी मैंने लास्ट मतलब कल भी बोला था, आज भी बोलूँगी, जब भी आपको बीच में टाइम मिलता है उसमें आपको प्रैक्टिस करनी है ताकि आपका माइंड वैसे ही प्रोसेस करे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिल्कुल भूलना मत। जीएस के लिए भी करना और पैसे मतलब सीसैट के लिए भी करना। तो यहाँ पे देखो क्या बोला गया है, बेस्ड ऑन द अबव पैसेज द फॉलोइंग एजम्पशन हैव बीन मेड। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है, ऑर्गेनिक फार्मिंग इज इनहेरेंटली अनसेफ फॉर बोथ फार्मर्स एंड कंज्यूमर। यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग ये कीवर्ड्स बनता है और इनहेरेंटली अनसेफ बोल रहा है, तो ये भी देखना है हमें। फार्मर्स एंड कंज्यूमर्स नीड टू बी एजुकेटेड अबाउट इको फ्रेंडली फूड। तो ये अजम्पशन का मतलब क्वेश्चन है, तो इसको हमें देखना है। पैसेज जब देखेंगे तब पता चलेगा। इसका पैसेज यहाँ पे है, यहाँ पे है, ये पैसेज है। तो ये पूरा पैसेज पढ़ेंगे और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पैसेज पढ़ने का जो मैंने आपको तरीका बताया है कि कभी कभी ऐसे होता है ना, हम प्रेशर में ज़्यादा होते हैं, सिंपल चीज़ें भी हमें बहुत टफ लगती है सॉल्व करना, तो इसीलिए यहाँ पे हमें उनको सेंटेंस वाइज डिवाइड करना है। देयर इज़ अ क्लेम दैट ऑर्गेनिक फार्मिंग इज इनहेरेंटली सेफ। तो यहाँ पे सेफर बोल रहा है, इनहेरेंटली सेफर बोल रहा है एंड हेल्दियर भी बोल रहा है, ठीक है। तो बट वहाँ पे अजम्पशन है तो उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर निकालना है, और वो अनसेफ बोल रहा है। देखो यहाँ पे सेफ बोल रहा है, वहाँ पे अनसेफ की बात की है, तो ये हमें ऐसे हाईलाइट करना है। जब भी हम पढ़ते हैं ना तब उसको हाईलाइट करना है ताकि आपको कीवर्ड्स याद रहे और कम से कम टाइम में आपका क्वेश्चन हल हो। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहे हैं, द रियलिटी इज दैट बिकॉज द ऑर्गेनिक फार्मिंग इंडस्ट्री इज स्टिल यंग एंड नॉट वेल regulated in India, farmers and consumers alike are not only confused about what products are best for them, but sometimes use products in ways that could harm them as well। तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट मतलब ये ज़्यादा है, तो ये जस्ट इतना बोल रहे हैं कि जो इंडिया में जो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग का कंसेप्ट है, ये काफ़ी मतलब जो कंज्यूम करते हैं प्रोडक्ट उनको भी समझ में नहीं आता है कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं है, और जो फार्मर्स होते हैं उनको भी मतलब ये थोड़ा सा जो अभी चल रही है वो फार्मिंग थोड़ी इजी होती है ऑर्गेनिक के लिए, उनको समझ में नहीं आता कि कैसे उसको प्रैक्टिस में लाया जाए। तो ये बात है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल, सिंस ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर आर डिफिकल्ट टू ऑब्टेन ऑन अ लार्ज स्केल इन इंडिया, फार्मर्स ऑफन यूज फार्म यार्ड मैन्यूअर विच मे कंटेन टॉक्सिक केमिकल्स एंड हेवी मेटल्स। तो सपोज़ वो बोलते हैं ना काऊ डंग और ये सब यूज़ करना चाहिए, उनका यूरिन और ये सब चीज़ें ऑर्गेनिक फार्मिंग में इस्तेमाल होती हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि वो डंग जो होता है काफ़ी टाइम के लिए वो इकट्ठा करके रखते हैं, तो फिर उसमें और भी मटेरियल्स ऐड होने लगते हैं, तो वो डिग्रेडेशन के टाइम पे क्या होता है, एक दूसरे के जो केमिकल्स होते हैं तो वो मिक्सअप हो जाते हैं और वो शायद टॉक्सिक भी हो सकते हैं। बट ये फार्मर्स को समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये थोड़ा एजुकेशन भी नहीं होता है इन चीज़ों का। अभी तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का इतना ज़्यादा नहीं है फैलाव, जस्ट समझने के लिए समझो। जितना पैसेज में बोला गया है उतना ही हमें समझना है, ज़्यादा उससे ज़्यादा हमारा जीएस का नॉलेज यहाँ पे अप्लाई नहीं करना है। सर्टन प्लांट स्प्रेज सच एज धतूरा, फ्लावर एंड लीफ स्प्रे हैव एन एलिमेंट कॉल्ड
एट्रोपाइन। तो ये जो एट्रोपाइन जो एलिमेंट है ऐसे धतूरे में या कुछ और लीफ में भी पाए जा सकते। धतूरा एक प्लांट है, उसका जो फूल होता है उसकी बात कर रहे हैं ये। सो इफ़ इट इज़ नॉट अप्लाइड इन द राइट डोज इट कैन एक्ट ऑन द नर्वस सिस्टम ऑफ द कंज्यूमर। अगर उसको सही मात्रा में यूज़ नहीं किया तो वो इंसान के मतलब जो कंज्यूम करता है उसके नर्वस सिस्टम पे वो अफेक्ट कर सकता है। अनफॉर्चुनेटली हाउ मच एंड व्हेन टू यूज़ इट आर नॉट वेल रिसर्च और रेगुलेटेड इश्यूज़। तो यहाँ पे कुछ इश्यूज़ है क्योंकि हमारे पास इतना रिसर्च और हमने ज़्यादा कुछ मतलब जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसको अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए, उसके ऊपर रिसर्च होना चाहिए। अगर कितनी मात्रा में हम वो डोज है वो यूज़ कर रहे हैं तो इससे हमारे मतलब कंज्यूमर पे अफेक्ट नहीं होगा, ये सब चीज़ें देखनी चाहिए। ये बस पैसेज में बोला गया है। तो देखते हैं क्वेश्चंस। जस्ट पैसेज में यहाँ पे कंसर्न्स बताए कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के कंसर्न्स क्या है। मेन मुद्दा ये है कि इश्यूज़ है ऑर्गेनिक फार्मिंग के, यही पैसेज बता रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें देखना है। तो देखो क्वेश्चन यहाँ पे फर्स्टली ये अजम्पशन वाला है, मतलब गृहित धरना है, कुछ ना कुछ गृहित करके ही मतलब अज्यूम करके ऑथर ने ये पैसेज लिखा है। तो क्या लिखा होगा, क्या अज्यूम किया है इन्होंने? अज्यूम किया है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के इश्यूज़ हैं, ये बोला गया है। मतलब यही अज्यूम करके उन्होंने पैसेज लिखा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखो, ऑर्गेनिक फार्मिंग इज इनहेरेंटली अनसेफ। वहाँ पे क्या बोला है? सेफ बोला है, फर्स्ट सेंटेंस में ही उन्होंने बोला है। तो ये हमारा यहाँ पे ऑप्शन रॉन्ग होता है। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, फार्मर्स एंड कंज्यूमर नीड टू बी एजुकेटेड अबाउट इको फ्रेंडली फूड। तो यही बताया है कि इश्यूज़ है तो इसीलिए हमें रिसर्च करने की आवश्यकता है। इसको मतलब जो कंज्यूमर और फार्मर है दोनों को भी एजुकेट करने की ज़रूरत है, यही अज्यूम किया है। तो ये हमारा वैलिड अजम्पशन है, मतलब आंसर हमारा बी आ जाता है। तो अज्यूम का मतलब होता है कुछ ना कुछ अज्यूम करके लिखा होगा। अगर जब भी आपको पैसेज समझ में नहीं आता ना, तुरंत खुद को समझाओ कि हाँ हाँ ये चीज़ें हैं तो इसमें इस तरह से, ताकि आपका आंसर करेक्ट आना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द मोस्ट लॉजिकल, रैशनल एंड प्रैक्टिकल मैसेज कन्वेड बाय द ऑथर ऑफ द पैसेज। तो यहाँ से मोस्ट लॉजिकल, रैशनल एंड प्रैक्टिकल मैसेज क्या निकल के आ रहा है इस जो हमने अभी पैसेज देखा उसमें से? तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है, इन इंडिया ऑर्गेनिक फार्मिंग शुड नॉट बी प्रोमोटेड एज अ सब्सटीट्यूट फॉर कन्वेंशनल फार्मिंग। देखो बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं कहा है ऑथर ने कि हाँ ऑर्गेनिक फार्मिंग को आप प्रमोट नहीं करना चाहिए और जो हमारी अभी कन्वेंशनल फार्मिंग चल रही है उसको सब्सटीट्यूट भी नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं बोला है उन्होंने। बस बोला है कि इश्यूज़ हैं तो उसको एड्रेस करना चाहिए। मतलब कैसे एड्रेस करना चाहिए? फार्मर्स एंड कंज्यूमर को एजुकेट करना चाहिए ताकि इको फ्रेंडली फूड भी मिल सके उससे, ठीक है। तो ये बात बोलिए, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं बनता है। सेकंड है, देयर आर नो सेफ ऑर्गेनिक अल्टरनेटिव्स टू केमिकल फर्टिलाइज़र। ये तो पहले तो उन्होंने इनहेरेंटली सेफ बोला ही है, तो ये अल्टरनेटिव सेफ नहीं होगा केमिकल फर्टिलाइज़र, कोई ऐसी बात तो कुछ भी नहीं है और पैसे से कोई ये मैसेज भी निकल के नहीं आ रहा है, तो ये भी बिल्कुल नहीं है आंसर हमारा। सी देखते हैं, इन इंडिया फार्मर्स नीड टू बी गाइडेड एंड हेल्प टू मेक देयर ऑर्गेनिक फार्मिंग सस्टेनेबल। ये थोड़ा बैलेंस में लग रहा है। द एम ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग शुड नॉट बी टू जनरेट ह्यूज प्रॉफिट एज देयर इज स्टिल नो ग्लोबल मार्केट फॉर इट्स प्रोडक्ट। देखो ये प्रॉफिट और ये मार्केट की तो बात बिल्कुल नहीं की है पैसेज में, तो ये तो बनता ही नहीं है। ये हमारा एकदम बैलेंस वे में हमारा यही आंसर बन जाता है यहाँ पे। और एक बात है, जब भी आपको मोस्ट रैशनल, लॉजिकल, प्रैक्टिकल मैसेज बोला जाता है तब हमेशा अगर पैसेज भी नहीं समझ में आया तो हमेशा देखना कि बैलेंस वे में कौन सा यहाँ पे आंसर है, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि बैलेंस बता रहा है कि हाँ थोड़ा बहुत ठीक लग रहा है, तो उससे भी आप आंसर निकाल सकते हो। तो ये बिल्कुल सी वाला जो है बिल्कुल बैलेंस वे में है, तो यही हमारा आंसर बन जाता है। बाकी के अदर चीज़ें में आपको देखो शॉर्टकट तो कुछ भी होता नहीं है, नहीं चाहे जीएस के लिए है नहीं सीसैट के लिए है। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है।
अभी के टाइम पे आपको बिल्कुल प्रेशर नहीं लेना है, जितना हो सके उतना रिलैक्स रहिए और जितना आप पढ़ सकते उतना पढ़े। बाकी का तो देखो, अब 4 दिन में आप कुछ नहीं करोगे, बट हाँ थोड़ी बहुत चीज़ें हैं उसको आप आराम से रिवाइज कर सकते हो। बाकी ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, आराम से पेपर में जाइए, आराम से जितना आता है वो 2 आवर्स में आप जितना अच्छे से सॉल्व कर सकते हो ना पेपर, उतने अच्छे से सॉल्व करिए। बाकी की फ्यूचर और पास्ट सबको भूल जाइए, अभी जो है 2 घंटे में जो करना है वही करिए। बेस्ट यही तरीका होता है किसी भी एग्ज़ाम को मतलब आप किसी भी एग्ज़ाम को आप मतलब